विदाउट साइटिंग एनीबॉडीज नेम, मैं देख रहा हूँ कि कैसे उनके उनकी उनकी टोन, उनकी जुबान, उनके शब्द बिल्कुल ही जैसे डरे डरे होते हैं कि अगर कुछ भी क्रिटिकल बोलना है एस्टैब्लिशमेंट के प्रति तो बिग ब्रदर और बिग सिस्टर इज वाचिंग, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर। सो उदय जी, आप तो चूंकि पुलिस सर्विस के व्यक्ति रहे हैं, ये जो स्टेट में जो कैडर का जो फंक्शन है, वो स्टेट के पुलिस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी क्या मुख्यमंत्री के प्रति होती है, या पीपल एट लार्ज के प्रति है, या अपने सेंटर के प्रति है? क्योंकि वो इंडियन पुलिस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है, वो भारत देश के प्रति जिम्मेदार है, और भारत देश का एक टेरिटरी की जिम्मेदारी उसे मिली है। मान लीजिए किसी को बंगाल मिल जाता है, किसी को बिहार मिल जाता है, किसी को उत्तर प्रदेश मिल जाता है। तो ये जो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर हॉबनॉबिंग करने लगते हैं स्थानीय नेताओं के साथ, और फिर उनके विम्स एंड फैंसी पे, उनके लाइक डिसलाइक पे उनकी अपनी पोस्टिंग होती है, उनका अपना पूरा गवर्नेंस का मॉडल होता है। ये जो परिस्थिति का जो निर्माण है, ये कितना खतरनाक है? ये पॉलिटिकल सर्विस को कभी रहने नहीं देगा अगर ऐसी स्थिति रही तो। इसके देखिए, इस प्रश्न के दो हिस्सों में विभाजित करके मैं देखना चाहूंगा। पहला उत्तर यह है कि इंडियन पुलिस सर्विस के सीनियर मोस्ट लोग या पुलिस के सीनियर मोस्ट लोग इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं, जो कि अलग अलग कार्डर्स में डिवाइडेड होते हैं। वेस्ट बंगाल कार्डर एक कार्डर है, इसी तरह जैसे महाराष्ट्र कार्डर है, बिहार कार्डर है, एंड सो ऑन। और ये ऑल इंडिया सर्विस वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है। ऑल इंडिया सर्विस वर्ड जो आता है केवल 3 सर्विसेज के लिए आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS जिसको बोलते हैं आप, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS जिसको बोलते हैं, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस इज ऑल्सो अ सेंट्रल सर्विस, और जितनी इनकम टैक्स, रेलवेज, ये सारी सर्विसेज वो सेंट्रल सर्विसेज हैं। फर्क ये है कि सेंट्रल सर्विसेज को ऑफिसर्स को ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर जो एक्सटेंडेड ऑफिसेज हैं वहां पर पोस्टिंग का दायित्व होता है। 1, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर में एक कार्डर आप दे देते हैं, और उस कार्डर में आपके सर पे 2 हेड्स होते हैं। एक, जब आप कार्डर में काम कर रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जब आप सेंटर में डेपुटेशन पे चले जाते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। अब इसका इम्पोर्ट जमीन पे ये है कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं तो 2 बेसिक चीज जो अफेक्ट करती है ऑफिसर को, वो होती है द पावर टू सस्पेंड अगर उसके नेगेटिव साइड में जाए, और उसके पॉजिटिव साइड या न्यूट्रल साइड में जाए तो पावर टू ट्रांसफर एंड पोस्ट। तो पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो पावर है और सस्पेंशन का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। वो होम डिपार्टमेंट के माध्यम से, अमूमन होम डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन वो जमाना गया, बिना चीफ मिनिस्टर के इशारे में ये नहीं होता। और चीफ मिनिस्टर का जो सामने का मुखौटा होता है वो होम मिनिस्टर होता है, और कभी कभी होम सेक्रेटरी होता है। लेकिन वहां पे नॉट जाहिर है कि अगर IPS ऑफिसर की पोस्टिंग हो रही है तो द फाइल गोज राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर, और ट्रांसफर भी हो रही है तब भी हो जाता है, पोस्टिंग हो रही है तब भी जाता है, और कुछ मेजर चीज गड़बड़ हो गई और सस्पेंशन की फाइल भी फाइनल कॉन्फर्मेशन तो MHA करता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है। UPSC का भी वहां पे कंकरेंस दिया जाता है, लेकिन द इमीडिएट पावर टू सस्पेंड ऑल्सो लाइज विद द चीफ मिनिस्टर। देयरफॉर ये तीनों के कारण कुछ दहशत, कुछ लालच और कुछ ल्योरिंग में ऑफिसर्स दे स्टार्ट एक्टिंग मोर रॉयल देन मोनार्क हिमसेल्फ, मोर रॉयल देन मोनार्क। पॉलिटिशियन के बारे में हमने बात कर लिया, पुलिस के बारे में बात कर लिया। अब एक वर्ग है समाज में जो अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से राजनीतिक पार्टी को चुनती है, अपने विचारधारा को चुनते हैं, और उसके हिसाब से उसको नैरेटिव बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आज वो सारे पत्रकार मौन हैं या सारे यूट्यूबर मौन हैं,
जिन्होंने कल तक बांग्लादेश पर बड़ी बड़ी बातें की थी कि देखिए बांग्लादेश में तो अब डेमोक्रेसी आई है, डिक्टेटर चली गई, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। आज वो सारे यूट्यूबर चुप हैं, मौन हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। और एक आध जो ट्वीट आ रहा है वो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो बहुत क्षोभ होगा, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। ये जो एलिमेंट नया पनपा है, इस एलिमेंट से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, उनको कैसे एक्सपोज किया जा सकता है कि साहब आप अपने आप ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं इस तरह की घटना को आगे बढ़ने देने में, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है वहां अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। जो आपको सूट नहीं करता है वहां आप चुप्पी लगा करके बैठ जाते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा पाप नहीं हो रहा है? जाहिर है कि हम लोगों ने बात की कि पार्टीजन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी स्टेट में कैसे होते हैं, और आपने दूसरा पक्ष, उतना ही इम्पोर्टेंट पक्ष उठाया कि जर्नलिज्म को में भी इन घटनाओं को किस लेंस से देखा जाता है। वो भी जर्नलिस्ट एज अ प्रोफेशन भी उसको अगर एक चश्मे से देखने के आदी हो जाता है, चाहे वो लालच से हो या उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से हो, तो कहीं ना कहीं एक सीरियसली जर्नलिज्म का दायित्व भी कॉम्प्रोमाइज होता है। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट योरसेल्फ, और आप उस दायित्व को निभा भी रहे हैं इस चीज को एक्सपोज करके टाइम टू टाइम। आपके अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि हर बार घटना को मेरिट पे आप उठाने में पीछे नहीं हटते, और यही आपका दायित्व है। उसी तरह पुलिस ऑफिसर अगर वो मर्डर हो गया, तो चाहे वो पार्टी ए का है या पार्टी बी का, मर्डर एक हीनियस क्राइम है, वहां सब्जेक्टिविटी का स्कोप ही नहीं है। रेप एक हीनियस क्राइम है, ऐसा नहीं होगा कि मर्डर हो जाता है दूसरी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।